नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्राम प्रधान को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है या फिर ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कैसे की जाती है। आप लोगों ने इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट किया था, तो आप बस पूरा देखिए, पूरी बात आप समझ जाएंगे। देखिए, दो कारणों से वो हट सकता है। पहला कारण तो वो स्वयं त्यागपत्र दे दे, स्वयं त्यागपत्र दे दे तो हट जाएगा। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। और एक तीसरी प्रक्रिया है कि हम उसके खिलाफ शिकायत कैसे करें। जब उसके खिलाफ शिकायत करेंगे तो उसकी शिकायत में हमने क्या किया है और उसने किस तरह का अपराध किया है, उसके अपराध से उसकी सज़ा तय होगी। उसको सज़ा भी हो सकती है कुछ समय के लिए और उससे पद से हटाया भी जा सकता है। तो हम अब उसे आगे देखेंगे। अभी पहले ये समझते हैं कि इन दोनों के माध्यम से वो कैसे हटता है। देखो, स्वयं त्यागपत्र का मतलब होता है कि वो प्रधान बना, यानी कि मुखिया बना। उसके बाद उसको किसी कारण से लगता है कि मुझे इस पद पर नहीं रहना चाहिए। गांव में कोई बड़ी घटना हो गई, उसका जिम्मेदार वो है, या झगड़ा हो गया, वो सुलझा नहीं पा रहा है, मतलब उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको खुद लगता है कि मुझे हट जाना चाहिए। तो वो क्या करेगा कि DPRO को, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अधिकारी को एक पत्र लिखेगा कि मैं इस पद से मुक्त होना चाहता हूँ। तो यह पत्र DPRO के पास 1 सप्ताह तक रखा रहेगा। यदि 1 सप्ताह के बाद ये फिर से जा करके मांगता नहीं है कि हाँ, मैंने जल्दबाजी में त्यागपत्र दिया है, मैं त्यागपत्र नहीं देना चाह रहा था, यानी मैं पद से हटना नहीं चाह रहा था, अगर ये क्लेरिफिकेशन जा कर के 1 सप्ताह के भीतर कर देता है तो पद से नहीं हटेगा। अन्यथा 1 सप्ताह के बाद यानी कि 8वें दिन उसके पद को रिक्त माना जाएगा। तो सबसे सरल प्रक्रिया है कि यदि वो स्वयं त्यागपत्र दे दे तो। दूसरी प्रक्रिया है अविश्वास प्रस्ताव की। इसमें क्या होता है, यही आपको मुख्य रूप से समझना है। देखिए, जब एक पंचायत का गठन होता है तो उसमें पंचायत सदस्य होते हैं और एक प्रधान होता है। तो पंचायत सदस्य, मान लीजिए कि 15 पंचायत सदस्य हैं। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि उस ग्राम में पंचायत सदस्यों की संख्या, जिसे हम वार्ड मेंबर कहते हैं, उनकी संख्या 15 है। तो संविधान में, यानी कि जो अनुच्छेद 243 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का एक्ट है, उसके तहत ये व्यवस्था बनाई गई है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पंचायत सदस्यों के 2/3 लोग अगर उस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर देंगे तो प्रधान को पद से हटना पड़ेगा। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 सदस्यों की आवश्यकता है। तो ये 1/3 और 2/3 का कॉन्सेप्ट क्या है, अब आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले जब त्यागपत्र मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो 1/3 सदस्य होने चाहिए। यानी कि अगर 15 सदस्य उस ग्राम पंचायत में हैं तो 15 का 1/3 कितना हुआ, 5। यानी कि 5 लोग अगर एक एप्लीकेशन बना करके उसमें सिग्नेचर करके, उन 5 में एक व्यक्ति मुख्य होगा, वो ले जा करके DPRO, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी के पास दे देते हैं, तो 1 महीने के भीतर एक मीटिंग बैठाई जाएगी जिसमें ये 15 सदस्य उपस्थित होंगे। हो सकता है 14 ही उपस्थित हों, 13 ही उपस्थित हों। तो ये जब उपस्थित होंगे तो जितने भी सदस्य हैं उपस्थित, मान लीजिए कि 13 हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने हैं उसका 2/3, उसका 2/3 का मतलब 15 दूना 30 का 3 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 सदस्य। यानी कि 15 का 2/3 यानी कि 10 सदस्य अगर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर देंगे तो यह ग्राम प्रधान पद से हट जाएगा। भले 13 ही उपस्थित हों, 12 ही उपस्थित हों या 10 ही उपस्थित हों। 10 ही उपस्थित हैं अगर, तो 10 को हाँ करना पड़ेगा। 11 उपस्थित हैं तो 10 को करना पड़ेगा। अगर 9 ही उपस्थित हैं तो ये अविश्वास प्रस्ताव खारिज माना जाएगा। यानी कि 15 में कम से कम 10 सदस्यों को हाँ करना पड़ेगा अविश्वास प्रस्ताव के लिए, और लाने के लिए केवल 1/3 यानी कि 5 लोग 15 में। अब मान लीजिए किसी कारणवश
यह अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया तो फिर इसे अगले 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि आज 1 जून 2021 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और आज ही मान लीजिए मीटिंग हुई और ये खारिज हो गया, तो अब अगले 1 जून के बाद, यानी जब 1 वर्ष बीत जाएगा, 1 जून को ही मान लीजिए, 1 जून, 2 जून, 3 जून या फिर जुलाई अगस्त में 22 में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके पहले नहीं। ठीक है। दूसरी बात, यह अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया जाएगा? तो जब ग्राम पंचायत का गठन होता है तो गठन होने के 2 वर्ष के बाद लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज ही ग्राम पंचायत का गठन हुआ और आप 1 सप्ताह के बाद अविश्वास प्रस्ताव ला दिए, ऐसा नहीं होगा। 2 वर्ष जब बीत जाएगा तब पहली बार लाया जाएगा, और अगर खारिज हो गया तो फिर 1 वर्ष के बाद लाया जाएगा, फिर खारिज हो गया तो फिर 1 वर्ष के बाद। ठीक है। अब यहाँ एक बात और समझिए कि यदि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ग्राम प्रधान पद से हट जाता है तो जो नया ग्राम पंचायत का गठन होगा वो पुरानी वाली के शेष समय के लिए ही होगा। जैसे मान लीजिए कि 2021 से 2026 के लिए एक ग्राम पंचायत का गठन हुआ। अब 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो जब 2023, क्योंकि 2 वर्ष बाद ही लाया जाएगा ना, तो जब 23 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तो अब जो नई ग्राम पंचायत का गठन होगा उसमें ये संविधान में कहा गया है कि 6 माह के भीतर गठन हो जाना चाहिए। यानी कि जिस महीने में 2023 में ग्राम पंचायत भंग हुई, प्रधान पद से हटा, तो नई पंचायत का गठन होगा तो 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए, और जो चुनाव होगा वो सिर्फ इसी अवधि तक के लिए ही नई पंचायत का गठन होगा, 26 तक ही चलेगा। ऐसा नहीं कि 23 और 5 जोड़िए, 23, 5, 28 तक के लिए हो, ऐसा नहीं है। यानी पुरानी वाली का जो समय बचा है उसी के लिए ही नई पंचायत का गठन होगा। और अगर पंचायत तब भंग होती है जब पूरा होने में केवल 6 महीने बचा है, जैसे 2026 पूरा होने में, यानी जहाँ से इसका गठन हुआ था 5 वर्ष पूरा होने में अभी 6 महीना बचा हुआ है, उसके बाद भंग होती है पंचायत, तब जो चुनाव होगा वो पूरा 5 साल के लिए होगा। वो जो नई पंचायत गठित होगी वो पूरा 5 साल के लिए होगी, और अगर 6 महीना से ज़्यादा का समय है तब जो गठित होगी वो शेष अवधि तक के लिए ही होगी। मुझे लगता है कि अब आपको अविश्वास प्रस्ताव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप लोगों ने कहीं ये भी पढ़ा होगा कि ग्राम सभा भी वोटिंग करती है, तो देखिए ग्राम सभा अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग नहीं करती। जब ग्राम सभा का मतलब गांव के जो वे सदस्य जो मतदाता हैं, अगर उनको ये लगता है कि प्रधान भी और उसके साथ जितने सदस्य हैं सब मिले हुए हैं और सब मिल करके गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, तब ग्राम सभा के आधे लोगों को सिग्नेचर करना पड़ेगा। जैसे 1000 लोग हैं तो 500 लोगों को सिग्नेचर करके डीएम के पास या डीपीआरओ के पास भेजना पड़ेगा, और फिर जो मीटिंग होगी, वोट पड़ेगा, फिर उसमें ग्राम सभा के सदस्य वोटिंग करेंगे हटने के लिए। तो वो कब होगा? जब ग्राम पंचायत के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे और ग्राम सभा को लगेगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, यानी ये पंचायत भंग होनी चाहिए, तब। अन्यथा वोटिंग के लिए केवल ग्राम पंचायत के सदस्यों से ही पूरा काम चलाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं और ग्राम सभा भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला रही है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये जो प्रधान है वो गड़बड़ कर रहा है, यानी काम ठीक नहीं कर रहा है, बहुत पैसा खा रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो क्या करेगा? वो इनके खिलाफ शिकायत करेगा, एक एप्लीकेशन देगा डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी के पास लिखित शिकायत करेगा, और पूरा इनका जो कारनामा है उसको वो लिखेगा और कुछ लोगों का सिग्नेचर भी करवाएगा। फिर डीएम वहाँ से डीपीआरओ को, वीडियो को, जितने कुछ मतलब वो उसकी मर्जी से 4-5 लोगों की एक टीम बनाएगा और आकर के उस गांव में उनकी जांच करेंगे जो एप्लीकेशन में लिखा गया है, और अगर सही पाया जाता है तो जिस तरह का कारनामा इन्होंने किया है, जिस तरह का अपराध किया है, उस तरह के अपराध के लिए इनको सज़ा दी जाएगी। कभी कभी ये भी होता है कि लोग शिकायत कर देते हैं, लेकिन शिकायत के बाद जब जांच होती है तो एकदम प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि खड़ंजे के लिए 5 लाख रुपए आया और उन्होंने 4 लाख रुपए खा लिया, 1 लाख ही रुपए लगाया, तो जो शिकायत किया है इसके लिए अब उसके पास प्रूफ कहाँ है? तो कभी कभी इसके लिए भी शिकायत कैंसिल हो जाती है या प्रधानों को सज़ा नहीं मिल पाती है।
तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक RTI दाखिल करनी चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। 2005 में एक कानून बना था, उसके तहत आप किसी भी सरकारी दफ्तर से सूचना मांग सकते हैं। तो यहाँ भी RTI लगा करके प्रधान से सूचना मांग सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिला, आपने उस पैसे का कहाँ कहाँ सदुपयोग किया है। तो वो RTI के जवाब में प्रधान लिखेगा। अब आपको जो उसका जवाब मिला, आप उससे टैली करिए कि जो गांव में काम हुआ है क्या वाकई में इसमें लिखा गया है कि नहीं। अगर आपको टैली नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो लिखा है वो गलत लिखा है, इससे कम काम हुआ है, तब आप उसी को आधार बना करके DM ऑफिस में शिकायत करिए। वो आपका सबसे बड़ा प्रूफ होगा। फिर वो ना मुकर पाएगा और ना ही आपको प्रूफ करने की आवश्यकता होगी। अगर आप RTI के माध्यम से जो सूचना प्राप्त कर लिए हैं उसके बाद शिकायत करते हैं तो फिर इसके लिए कोई गवाह की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RTI ही सबसे बड़ी गवाह है। क्योंकि प्रधान ने खुद ये कबूल किया है कि हाँ हमने यहाँ पर पैसा लगाया है। तो अगर लगाया है तो वहाँ पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए जो टीम गठित होगी वो खुद जांच कर लेगी और जिस तरह का अपराध किया है उस तरह की इन्हें सज़ा मिलेगी। और अगर गंभीर अपराध है तो इन्हें पद से हटना भी पड़ेगा और फिर से नई पंचायत का गठन होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रधान को 3 तरह से हटाया जा सकता है, यदि वह स्वयं त्यागपत्र दे दे, या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, या फिर गंभीर आरोप लगे और उसके खिलाफ DM एक्शन ले ले तब। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा और आप कि मन में क्या डाउट्स हैं ये भी क्लियर करिएगा। और अगले किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि RTI कैसे दाखिल की जाती है, कहाँ भेजी जाती है, क्या लिखा जाता है और कितने दिन के भीतर आपने जो प्रश्न किया है उसका जवाब आना चाहिए, और जवाब नहीं आया तो फिर से कैसे RTI दाखिल कर सकते हैं।